नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट लाती हूँ और आपको नई नई जानकारी देती रहती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूडीआईडी में सुधार के लिए है कि यूडीआईडी में चेंजेस कैसे की जा सकती है। यानी कि अगर आपने यूडीआईडी एप्लीकेशन अपलोड कर दी है, अपलोड करने के बाद उसमें चेंजेस करना है और कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उन गलतियों को सुधार कैसे किया जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। चलो आज हम शुरू करते हैं, यूडीआईडी कार्ड में सुधार कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यूडीआईडी टाइप करेंगे गूगल क्रोम पे, यानी कि यूडीआईडी वेबसाइट पे जाएंगे, यानी जो यूडीआईडी स्वावलंबन कार्ड बनाने की वेबसाइट है वहाँ पे हम यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी वेबसाइट कुछ भी लिख सकते हैं, यूडीआईडी अकेला भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप यूडीआईडी लिखोगे, लिखने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा, भारत सरकार का निशान बना हुआ होता है, उसके ऊपर यूडीआईडी कार्ड लिखा होगा, आप उस पर लॉगिन करेंगे, यानी कि उसको क्लिक करेंगे और आगे लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको हर तरह का ऑप्शन मिलेगा, न्यू एप्लीकेशन का होगा, वेरिफिकेशंस का होगा और लॉगिन का होगा। आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लॉगिन में आपको जो यूडीआईडी नंबर मिला है, यानी कि एनरोलमेंट नंबर मिला है, आपको वो डालना है। देखिए, अपने एप्लीकेशन निकाला होगा, जो भी रसीद निकाली होगी उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है अपने लेफ्ट हैंड की साइड एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आप इस पर डालेंगे और फिर उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यानी कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है यूडीआईडी कार्ड में, आप वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद देखिए जो नीचे कोड आया हुआ है लॉगिन का, आप उसको डालेंगे, उसके बाद उसको लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे एक पेज नज़र आएगा पूरा का पूरा। उसमें देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, माई अकाउंट, अपडेट पर्सनल प्रोफाइल, ट्रैक एप्लीकेशन, मेडिकल कैंप्स, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर। तो आपको अपडेट प्रोफाइल में करना है, यानी कि अपडेट प्रोफाइल वाले को क्लिक करना है और वहाँ पे आपका यूडीआईडी ओपन हो जाएगा। जैसे ही यूडीआईडी अपडेट होता है तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं। यहाँ पे जब उनका अगर जिनका डिसेबिलिटी से एक्टिवेट बना हुआ है वो उसको यस करने की जगह नो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन सेट कर रही हूँ जिसमें कुछ गलतियाँ हो रखी हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ था मेरे किसी स्टूडेंट का, तो मैं उसी का अपलोड कर रही हूँ। तो ये अपलोड करने के बाद आप देखिए इसमें, तो ये अपलोड कर रही हूँ और उसमें डेट डालेंगे कि कौन सी डेट पे इसको अपलोड करना है। जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ था हम वो इशू डेट डालेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि ये इशू डेट डालनी है। इशू डेट डालने के बाद हम आपको इसको सबमिट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे जैसे एप्लीकेशन में हमें जो जो चेंजेस करनी है, कईयों का नेम स्पेलिंग गलत हो गया, कईयों का एड्रेस गलत हो गया, कईयों को कहीं पे कुछ गड़बड़ आ रही है, यानी कि उनका आधार कार्ड प्रॉब्लम आ रहा है, पैन कार्ड प्रॉब्लम आ रहा है, अथॉरिटीज़ के ऊपर आ रहा है प्रॉब्लम। तो आपको जो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो हॉस्पिटल से इशू किया गया है सर्टिफिकेट, उसमें सब लिखा होता है, प्लीज़ सेलेक्ट द इशू अथॉरिटी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ ऑफिस से हुआ है, मेडिकल अथॉरिटी से, यानी कि सिविल हॉस्पिटल से हुआ है या मेडिकल अथॉरिटी या सीएमओ ऑफिस से हुआ है, आप कहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट हुआ है आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। जैसे ही आप वहाँ पे लिखते हो तो आपकी असेसमेंट जिस डॉक्टर ने की हुई होती है वो ऑनलाइन, जब आपका वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन शो हो जाता है। जैसे ही ऑनलाइन शो होता है तो आपको जो प्रोसेसिंग है वो चलना शुरू हो जाता है एप्लीकेशन का, और अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो वो आपको ट्रैकिंग मैसेज में दे देता है कि कैसे प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि मेरे जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी, तो उसने कितनी प्रॉब्लम थी ये हमें नहीं पता था, मैंने ऐसे ही इसको अपलोड किया हुआ था। मैंने अपलोड नहीं किया था, ये किसी के थ्रू आया था। तो ये एप्लीकेशन हम चेक कर रहे थे और चेक करके आपको बता रहे थे कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, कौन सी डिसेबिलिटी है। तो जितने भी हमने उसमें सर्टिफिकेट में जो जो ऑप्शंस थे हम उसको फिल करते गए और हमारा जो ये यूडीआईडी कार्ड है अप्लाई होना शुरू हो गया। और इसमें अपडेशन हो गई,
यानी कि हमने जो जो सर्टिफिकेट में अपडेशन करनी थी वो सब अपडेशन होगी। कि हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी था, कहीं पे इंटेलेक्चुअल लिखा गया तो उसको भी हमने चेंज किया गया, डिसेबिलिटी भी चेंज कर दी गई। तो यहाँ पे देखिए आपको हर तरह की ऑप्शंस हैं। आप पेंशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप पेंशन कार्ड का नंबर भी डाल सकते हो। डिसेबिलिटी ड्यू टू, प्लीज़ सेलेक्ट द डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी कि अपनी डिसेबिलिटी डालिए, पेंशन कार्ड डालिए अगर आपका है, अगर नहीं है तो मत डालिए। प्लीज़ सेलेक्ट द डिसेबिलिटी ड्यू टू, आपने सेलेक्ट करनी है अपनी डिसेबिलिटी। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, अदर कोई ऑप्शंस है, कुछ काम करते हो तो वो बताइए। अगर अनएम्प्लॉयज हो तो कब से हो, इस तरह के बारे में आप बता सकते हो। आपके पास बीपीएल कार्ड है या एपीएल कार्ड है, यानी बीपीएल एपीएल कार्ड वो जो पीले नीले कार्ड होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। यानी कि आपके पास इस तरह का भी कोई कार्ड है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे सकते हो। नहीं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये कार्ड देना ज़रूरी है। ये ऑप्शन आप स्किप भी कर सकते हो, ना ही इसको ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी तरह का बेनिफिट लेते हो तो आप उसको इसमें लिख सकते हो कि हाँ हम ये करते हैं। और अपने पेंशन इनकम कितनी है तुम्हारी, पेंशन अगर आपकी लगी हुई है, जबकि पेंशन आपकी अब तब लगेगी जब आपके पास यूडीआईडी कार्ड होगा। यूडीआईडी कार्ड के बिना अब पेंशन पॉसिबल ही नहीं है कि अब आपको पेंशन लग जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉय कर दीजिए, या तो आप अनएम्प्लॉयज़ है तो कर दीजिए, अगर एम्प्लॉयज़ है तो बताइएगा। वहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयज़ लिखते हैं तो आपको सैलरी स्टेटस देना होगा कि आपका सैलरी स्टेटस कितना है, वो भी बताना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से हम इस एप्लीकेशन को हम चेंज करते जाएंगे और चेंज करने के बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। बहुत सारे मेरे जो यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं वो सब ने पूछा कि मैम हमारे यहाँ पे गलती हो गई है, इसको ठीक करवा दीजिए। देखिए मैं मैसेज टेक्स्ट लिख लिख के मैं नहीं करवा सकती ठीक, इसलिए मुझे प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाना पड़ा कि आप प्रैक्टिकल देखिए और आप कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन ठीक कर सकते हैं, यूडीआईडी में कहाँ कहाँ गलती हो रही है हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जैसे इसके साथ और क्या होगा कि हम अपनी एप्लीकेशन ठीक कर सकते हैं, हमें खुद ही पता होगा कि हमारा स्टेटस क्या चल रहा है और हमारा एप्लीकेशन कहाँ गलत हुआ था। अगर इससे ज़्यादा कुछ आपको ना तो सिविल हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी ना सीएमओ हॉस्पिटल, तो आप चेंज तो अपना आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी नया स्टेटस आएगा आप उसको लेके फिर आप जाइए सिविल हॉस्पिटल या सीएमओ हॉस्पिटल, जहाँ आप खुद वेरिफिकेशन कीजिए। और इससे आपको अपने एप्लीकेशन चेंजेस में पता लग जाएगा कि कैसे हम एपीएल कार्ड्स में अथॉरिटी है, बीपीएल में है, एनीबॉडी है, यानी कि इसको या जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि इस एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ स्टार बने हुए हैं रेड कलर के, आपको वो फिल करने ज़रूरी है। अब देखिए आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, कोई भी वोटर आईडी कार्ड हो गया, शरणार्थी कार्ड हो गया, फ्रीडम फाइटर वालों के कार्ड हो गए, आप वो भी डाल सकते हो। इसके अंदर आर्मी का कोई कार्ड हो जाता है, आप आइडेंटिटी प्रूफ डाल सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ डाल सकते हैं। इससे आप अपना एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड के लिए। तो इसके साथ साथ आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के बाद आप इसको अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ का कार्ड नंबर आप वो डालिएगा। इसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कार्ड है नंबर आ रहा है PRUY8E, यानी कि आपका जब भी एप्लीकेशन अपलोड करोगे तो आपको ये सबमिट करना होगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन अब बिल्कुल सही हो चुका है। तो आप इसको अपडेट करना चाहते हैं या एक बार फिर से एप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं प्रीवियस में जाके, तो आप प्रीवियस में अपनी एप्लीकेशन दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपना अपडेट कर चुकी हूँ, अच्छे से कर चुकी हूँ और मैं श्योर हूँ कि मेरा एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर दूँगी और मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जैसे कि एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है तो हम जितने भी हमने चेंजेस करनी चाहिए थी हमारी सारी चेंजेस हो चुकी हैं। और इसके बाद हम अपना जो अपना प्रिंट है वो निकाल सकते हैं एप्लीकेशन में। EMI अकाउंट में जाके अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है या नहीं हो गया। अपडेट होने में भी इसको 24 आवर लगते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में 24 आवर लगते हैं और आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता दिया कि UDID कार्ड में चेंजेस कैसे कर सकते हैं और इसको चेंजेस करने के बाद हमें
अपने हर एप्लीकेशंस को हम सेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी क्वेरीज थे कि हमारा नाम गलत हो गया, हमारा एड्रेस गलत हो गया, हमारा ये गलत हो गया, वो सब अब ठीक हो जाएगा। तो इसके आज जब मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।